शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखेंगे, परम धाम में। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास अपने घर में सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करना सिखलाता, असुरी वृत्तियों पर जीत पहनाता और योग बल से भोजन को शुद्ध करना, दृष्टि वृत्ति को शुद्ध करना सिखलाता और भारत को सचखंड बनाने की विधि बताता, हमें सर्व खजानों से भरपूर करता, बेफिक्र बादशाह बनाता और इस संसार को एक अलौकिक खेल देखकर परिस्थितियों को खिलौना देखना सिखलाता। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते और आज के दिन शुरू करने की आज्ञा लेते। चलते नीचे सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाते हैं बाप दादा के सन्मुख, देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है, तुम ईश्वरी संतान हो, इसलिए कोई भी असुरी काम ना करो। बाबा कहते तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है कि यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते, योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए जो इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। बाबा कहते जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। और बाबा कहते बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलव्ड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। बाबा वरदान देते खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास वह ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा कहते इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। बाबा कहते अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ, कि लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण जादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान में परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते।
तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर हमें योग सिखाने के लिए और योग बल से हमें पावन बनाने के लिए। बाबा का दिल से शुक्रिया करते बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। ग- अब आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे सारे विश्व की आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प क्रिएट करते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखकर पावरफुल संकल्प देते हैं। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बड़कुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करेंगे जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय संगम युग पर ही आता है और आकर के हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है, ते ऊंचते श्रीमत देता है, हमें योग सिखलाता है। जिस योग बल से ही हम पावन बनते, पावन बन करके विश्व की बादशाही लेते, सारे विश्व को पावन बनाते हैं। कि इससे ही हम समझ जाते हैं कि हम ने कैसे यहाँ पर आकर लंबा चक्कर लगाया है। ये लौकिक खेल है। इस खेल को समझने के लिए जो भी परिस्थितियाँ बातें हैं वो खिलौना लगने लगती है। तो हम 5000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम में थे। आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में, देखे अपने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को। ये हमारा निज स्वरूप है, ये हमारा निज धाम है। हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे पिता भी यहाँ रहते, वो भी निराकार ज्योति बिंदु है। उनका नाम शिव है, परम धाम में रहते हैं। फिर सबसे पहले जब वो हमें इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब अपने घर से नीचे आते हैं तो इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, अपनी फुल परफेक्शन में है, सुख देने वाली हैं। और हम भी गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। हमारी बैटरी फुल चार्ज है। हम भी डबल ताजधारी हैं। एक तो प्योरिटी का ताज है, एक है सोने का रतन जड़त ताज। डबल ताजधारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले। हम सो देवता, समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप हैं हम। यहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी हैं, कोई विकार नहीं। कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते हैं। तो 8 जन्म ऐसे हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर राम सीता का राज्य है। यहाँ पर हम 12 जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है, जिसमें हम
2 युग, 2500 वर्ष, आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं, बहुत सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा जब शरीर बदलती जाती तो आत्मा का और शरीर का प्रभाव पड़ता जाता। हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते हैं तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ से ही जब हम अपने सम्मान से उतरते तो कर्मेंद्रियां हमें अपने वश कर लेती है, तो हम में 5 विकारों रूपी रावण की प्रवेशता होने लगती। तो ये रावण राज्य शुरू हो जाता, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, जहाँ से हम अंधकार में चले जाते, कि यहाँ से ही फिर उस एक को बुलाना शुरू करते, एक की भक्ति, जो कि संगम युग पर हमें ऐसा ज्ञान के सोजरे में लेकर आया था। इसे फिर उसको एक को याद करते, फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करने लगते। तो ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जिनकी पूजा हो रही है वो हमारे यादगार है, जो संगम युग पर हमारे पिता हमें बना कर जाते। ऐसी शक्तियां हम में भर कर के जाते कि आज भी उन शक्तियों की पूजा होती, जो संगम युग में हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं, कि उस शक्ति को प्रैक्टिकल में हम धारण करके फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जब वो शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाते तो उन शक्तियों की बार पूजा करने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते कि गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता के शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, कि उस ऊपर रहने वाले पिता को हम सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे बेरे में कह देते, तो जिससे फिर परिवार की फीलिंग नहीं आती, उसे अपने से कितना दूर कर देते। तो वो मर्सीफुल रहम दिल पिता जब ऊपर से नीचे देखता है कि मेरे बच्चे इतना सुंदर खेल खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते अब कैसे काले मैले हो गए हैं, अजामल जैसे पापी बन गए हैं, तो वो हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस फतेह दुनिया में पराए तन का आधार लेकर फिर से हमें वो सारी पढ़ाई पढ़ाने आता है, जो पढ़ाई हमारी ही कहानी है, जिससे ही हम फिर से मानस से देवता बनते। वो ज्ञान का सागर आकर हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलता है, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते के बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, हमें स्मृतियां याद दिलाई है। हम तो कैसे इस अलौकिक खेल में खेलते खेलते कितना नीचे आ गए, खुद को ही भूल गए थे, अपने गुणों शक्तियों को भूल गए थे, कैसे शूद्र बन गए थे। अब बाबा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच, कि ब्राह्मण हमारे मन की स्थिति है, जो इस समय परमात्मा नाल लगी है। इस योग बल से हम हर कर्मेंद्री को विकारों पर जीत पा लेते, पावन बन जाते हैं। तो ये हमारे मन की स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर अब हमें बाबा ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो तीसरे नेत्र से हर बात को देखते, हर परिस्थिति को देखते हैं, तो कहीं भी बुद्धि अटकती नहीं है, अपने आंतरिक शक्तियों के साथ कनेक्ट हो गए। बाबा ने समझ दी है बच्चे, ये शिव की शक्तियां तुम ही हो, तो अपनी रूहानी शान में स्थित हो गए हैं। हमारी रूहानी शान ही दूसरों की हर परेशानी वाली परिस्थिति को परिवर्तन करेगी। लेकिन पहले हमें अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाना है, कि ब्राह्मण चोटी है,
हमारे मन की स्थिति सबसे ऊंच होनी चाहिए, बातें परिस्थितियां नीचे रह जाएं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, हर संबंध का सुख बाप से लेते, कुछ भी करते हैं कर्ण करावनहार की स्मृति में रहते हैं कि कर्ण करावनहार करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हम तो कर्णहार आत्माएं उसके हुक्म अनुसार श्रीमत अनुसार हर कर्म करते हैं, उसको साथी बना करके हर कर्म करते हैं। तो हमारी हर कर्म में हर समय कमाई है कि हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं। हमारा कर्म और योग साथ साथ है कि हम निरंतर योगी हैं, सहज योगी हैं, क्योंकि उसके साथ अपने संबंध को टेस्ट कर लिया है। तो उसे याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद भूलती नहीं है, क्योंकि जहाँ जो अपना होता है, जहाँ पर संबंध होता है, वहाँ पर सब कुछ सहज हो जाता है। तो परमात्मा ने आकर के हमें कितना सहज योग सिखाया है कि मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठी दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते कि बाबा हम दिल पर हाथ रख कर कहते हैं, जो आपने ज्ञान सुनाया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आपने जो योग सिखलाया, संबंध अविनाशी संबंध का अनुभव कराया, अविनाशी गुण ज्ञान शक्तियों का अनुभव कराया, ये कोई करा ना सके कि कभी किसी ने ये बातें सुनाई नहीं। बाबा ने आकर के कैसे सारे चक्कर का झाड़ का हमें हमारे ही 84 जन्मों की कैसे सीढ़ी उतरे सारी कहानी समझाई है। सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें प्रसन्न चित्त कर दिया। सारे सृष्टि के गुह्या गुह्या सीक्रेट्स राज समझाकर नाराजगियां दूर कर दी, हर कारण का निवारण बताया। हम समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं, बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय, सर्व खजानों से संपन्न हो गए। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। जब माँ बाप सिर पर है, बाप का साथ हमें हमारे साथ है, श्रीमत का हाथ है, तो हमें किस बात की चिंता, कोई बात की चिंता नहीं, डर नहीं, भय नहीं, कि परमात्मा ने जो आकर सच बताया है, उस सच को समझने से कोई भी फिक्र नहीं रहता, बोझ नहीं रहता, कि पता है ये ड्रामा है, खेल है। तो जो भी इसमें बातें परिस्थितियां हैं वो खिलौने लगने लगे हैं। बाबा से सर्व सुखों से भरपूर होकर बेफिक्र बादशाह बनकर चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ, जो नंबर 1 की आत्मा 84 का चक्कर लाते लाते लास्ट के अंत के जन्म में, अंत के भी वानप्रस्थ अवस्था में है। तब परमात्मा जब आते हैं तो उस तंद का आधार लेकर हम बच्चों को अपना बनाते, उसका नाम ब्रह्मा रखते, ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते, ब्राह्मण बनाते। तो हम बाबा की मुख वंशावली हैं, और ब्रह्मा बाप भी पूरी तरह से बाप पर बलिहार जाते, पूरी तरह से बाबा की श्रीमत को अंदर धारण करते, कर्मेंद्रियों से योग बल से कर्मेंद्रियों को जीतते और विकारों को जीत लेते, और प्रैक्टिकल में हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल बनते, योग बल से शांति का स्तंभ बनकर दिखाते, पवित्रता का स्तंभ, शांति का स्तंभ बनकर दिखाते। तो हम भी अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे, वही श्रीमत हम में आ रही है, वही बाप का साथ हमें मिला है। हमें तो डबल इंजन मिली, साथ में अलौकिक बाप भी है। तो हम इस योग बल से ऐसा कुछ भी नहीं जो ना कर पाए। बाबा कहते बहुत बहुत नम्रता में से हर एक के साथ व्यवहार करना है, कि पतियों का पति पिताओं का पिता मिला है, उसके साथ मन बुद्धि को लगाना है। तो सभी को नम्रता के साथ सभी को पवित्र बनने का रास्ता भी बताना है, खुद भी पवित्र बनना है।
तो दूसरों को भी रास्ता बताना है। बाबा कहते योग बल से तुम सब कुछ कर सकते हो। कीजिए योग बल से जितना हम चाहें अपने मन को शक्तिशाली बना सकते और इसी वाइब्रेशन को दूसरों को भी दे सकते हैं। बाबा ने हमें ऐसी संजीवनी बूटी दी है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें ऐसी समझ दी है, ऐसी ट्रुथ बताई है कि जिससे देह में रहते देह से न्यारे हो गए। जीवन कमल पुष्प समान है, कोई कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं, कोई भी दुख भय चिंता अशांति नहीं है। बाबा कहते सारे फिक्र बाप को देकर फखुर ले लो कि बेफिक्र बादशाह बन गए। इस स्मृति से सेकंड से मन बुद्धि की एक्सरसाइज करते हुए मन बुद्धि को समेट कर अलग हो जाते इस देह और देह की दुनिया से। कि देह की कोई भी बात व्यक्ति वैभव वस्तु संबंध हमें पीछे खींच नहीं सकते, क्योंकि समझ आ गई है मैं आत्मा हूँ, मैं उड़ता पंछी हूँ। देह केवल वस्त्र है, इसमें कोई टाइटनेस नहीं रही। तो इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। बाप को भी बच्चों का इंतजार रहता है कि संगम युग में बाबा के साथ बच्चे मिलन मनाने आते। जब सारा संसार सोया हुआ है, हमारा युग देखो किसके साथ है, किसने हमें घर में बुलाया है, किसके साथ हम अमृत वेले बैठे हैं। ये संगम युग की घड़ियां फिर 5,000 वर्ष के बाद आएगी। अब बाप मिला है, जितना चाहे उससे मिलन मनाते, उससे मन बुद्धि को लगाकर उसे साथी बनाकर सदा अपने साथ रखते। कि अब तो वो प्रैक्टिकल में मिला है, प्रैक्टिकल में हर संबंध का सुख दे रहा है। तो हम भी बाबा को सदा साथ रखते, हर समय बाबा से हर बात पूछकर करते, तो बाबा भी राय देते। तो बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा कर के रखते, योग में रहते, तो अंदर ही अंदर बाबा हमें हमारी संकल्पों के जरिए ही हमें सारी बातें समझाते जाते कि सारी अंदर की बात है, बाहर से तो कुछ भी मांगना करना नहीं है। जितना उसके साथ मन बुद्धि को लगा कर रखते, जोग लगा हुआ है, कनेक्शन जुटा हुआ है, तो आत्मा में अपने आप सारी करंट भरती जाती है। और जितना परमात्मा की याद से आत्मा में करंट आती जाती, शक्ति आती जाती, अपने सारे अंदर के खजाने एक्टिवेट होते जाते, तो जो विकार है व्यर्थ है वो अपने आप भस्म होता जाता। आत्मा अंदर से भरपूर होती जाती, तो बाहर का ऑटोमेटिकली किचड़ा छूटता जाता। आत्मा को समझ आ जाती वो कुछ भी हमारे काम का नहीं है। हमें तो पतियों का पति पिताओं का पिता मिला है, परम शिक्षक परम रक्षक परम टीचर, उसने आकर के हमें सारी समझ दी है। तो हम आत्माएं जो अजामल जैसी पापी बन गए थे, अब बाबा आकर के फिर से हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। जो हम आत्माएं अमीर चंद से कितनी गरीब चंद बन गई थी, कंगाल बन गए थे, बाबा आकर के फिर से हमें धनवान बनाते, अमीर चंद बनाते। ऐसे हर खजाने से हमें भरपूर करते हैं कि बाबा के खजानों से आत्मा संपन्न होती जाती। और जो आत्मा अजामल जैसी पापी बन गई थी, पाप कर्मों का बोझ जब भस्म होता जाता और आत्मा में जो डिविनिटी है वो जागृत होती जाती। तो बाबा कहते बच्चे सदा मन बुद्धि को एक के साथ लगा कर के रखो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। कि जहाँ पर बाप है वहाँ पर कोई बात नहीं, जहाँ पर बातें हैं वहाँ पर बाप नहीं, जहाँ पर बाप है वहाँ पर पाप नहीं। क्योंकि पतित पावन बाप आया ही हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए है। तो बाबा कहते बहुत युक्ति से पावन बनना है, कि बहुत
नम्रता से सबको समझाना है, पावन बनना भी है तो दूसरों को बनाना भी है। तो बाबा कहते जितना पावन बनेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। कि भविष्य में ऊंच पद पाने की ये पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम है पूरे कल्प के लिए, 5,000 वर्ष के लिए। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। पापा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, हम सभी आत्माएं तो एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। यहाँ पर आकर लंबी यात्रा तय की है, यहाँ पर आकर 84 जन्मों का खेल खेला है। और अब समझ आ गई है ये तो एक खेल है, एक ड्रामा है। इसमें कहीं भी ना तो किसी एक्टर में ना किसी सीन में बुद्धि को फंसाना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चलनहार है, सब कुछ परिवर्तनशील है, विनाशकारी है। तो कहीं भी बुद्धि को फंसाना नहीं है, बुद्धि को उसके साथ लगाना है जो अविनाशी है, वो हमारा पिता परमात्मा है। इस समय सभी आत्माओं के प्रति रहम दिल बनना है, नम्रता से व्यवहार में आना है। क्योंकि बाबा कहते लंबी यात्रा से आत्माएं थकी हुई हैं, खुद को भूली हुई हैं। बाबा कहते जामल जैसी पापी बन गई है। तो सभी को ये ज्ञान धन ज्ञान स्नान कराना है कि बाबा कहते सभी आत्माओं का कनेक्शन पावर हाउस के साथ लगाना है कि जामल जैसी पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान से कितना भी कोई कैसी भी आत्मा बन गई हो, हर एक आत्मा पावन बन जाती है। क्योंकि परमात्मा ही एक पतित पावन है जो आत्माओं को पावन बनाता, और कोई देहधारी आत्मा को पावन बना ना सके। क्योंकि जो भी एक बार यहाँ आकर गर्भ में आ गया वो इस चक्कर में आ जाता। एक पतित पावन गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पिता परमात्मा ही है, जो इस समय प्रैक्टिकल में आया हुआ है। इस एक जन्म में आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता कि इस पढ़ाई से हम पूरा कल्प कितना सुखी रहते, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बन जाते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें।
इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर के हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते चलते हैं ऊपर अपने घर निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, सब तंत्र हैं। सामने देखते हैं परम ज्योति, परम पिता परमात्मा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। वो हमारा है, हम उसके हैं। उसने आकर हमें परिचय दिया, समझ दी है, तो उसके साथ हमारा संबंध जुटा है। एक उसके साथ ही मन बुद्धि का योग लगा कर रखते। बाबा कहते योग शब्द भी नहीं कहो, याद है कि सहज याद है, संबंध है। जहाँ पर संबंध होता उस वहां पर याद सहज होती है। तो बाबा के साथ इतना प्यारा हमारा रिश्ता जुटा है, नाता जुटा है कि वो ही सत्य है। मन बुद्धि को उसके साथ और उसकी श्रीमत अनुसार चलाना है। तो संसार की बातों से देहधारियों से मन बुद्धि को हटाना है कि बाप ऊंचते ऊंच बनाने वाला आया है। तो बाबा का हमें बहुत रिगार्ड है। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बापों का बाप, पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलवड है, उस पर हम जीते जी निशावर होते हैं। ज्ञान चिता पर बैठकर हम सारे विकर्मों को भस्म करते हैं। बाबा कहते कभी भूले चुके भी बाप को भूल, उल्टा काम नहीं करना है कि बाबा विश्व की बादशाही दे रहा है, उसे रिफ्यूज नहीं करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी ही है कि जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे ही हम बच्चों को भी कोई अहंकार नहीं दे, अभिमान नहीं, कि बाबा की याद में रह करके सबको बाबा की याद दिलाते हैं। बाबा ने खुशियों के अखंड अखुट खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बाबा कहते परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। इसलिए बेफिक्र बन गए हैं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए बाबा कहते आपके पास ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकते, कि पानी डुबो नहीं सकता। ये अविनाशी खजाने हैं, हमारे आंतरिक खजाने हैं, तो जिससे हम सदा खुशी में रहते हैं। बाबा कहते इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो, तो कभी निराश नहीं होंगे। जब हमें समझ आ गई ये ड्रामा है, ये खेल है, ये फिर ऐसे फिरता रहता है, इस ये एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये हूबहू रिपीट होता है। इसका हर सीन, हर दृश्य कल्याणकारी है, और हर सीन, हर दृश्य निश्चित है, फिक्स्ड है।
तो हम अचल अडोल वहाँ वीर सूरवीर बन गए कि कोई भी बाहर की बात, व्यक्ति, वह वस्तु, साधन कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सदा परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं कि सारे चक्कर को जान लिया है। अब एक के साथ मन बुद्धि को लगा करके रहते कि बाहर ये खेल है, इसके कभी भी किसी भी बात में, व्यक्ति में कहीं भी अटकते नहीं हैं। तो जो बातें परिस्थितियां आती हैं वो बिग ड्रामा के सीन सीनरियाँ हैं, मंजिल तक पहुँचने के ये सीन सीनरियाँ हैं। उसको भी वाह ड्रामा वाह करते पार करते चलते, कोई फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सारे राज समझा कर नाराजगियाँ दूर कर दी है। हम महावीर सूरवीर आत्माएं हैं, अंगद समान आत्माएं हैं। कोई भी पुरानी बात संसार की परिस्थिति हमें पीछे खींच नहीं सकती है। जो राज को जानता, बाबा कहते, वो कभी नाराज नहीं होता। हम कहते बाबा ये बातें हमने कभी पहले सुनी नहीं थी, आपने आकर के हमें सारी डिटेल समझाई, हमें सत्य ज्ञान दिया, बुद्धि का ताला खोला। हम आपका कितना ना शुक्रिया करें। हमें बिन कौड़ी बादशाह बना दिया कि हम अपने मन बुद्धि के मालिक बन के चलाते, तो बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा कर रखते तो उसके खुट खजानों से सदा भरपूर रहते। हम जैसा धनवान कोई हो नहीं सकता। हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं। हमारी कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है और कराने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, जो इस समय परम टीचर, परम शिक्षक, परम रक्षक बन कर के हमें पालना भी देता, पढ़ाई भी पढ़ाता, ऐसी ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता, हमें अपनी रूहानी शान में टिकना सिखलाता। जब हम अपनी रूहानी शान में रहते हैं तो दूसरों की सारी परेशान वाली परिस्थितियों को समाप्त कर देते हैं। क्यों बाबा कहते विश्व परिवर्तन तुम्हारी प्योरिटी से होगा। जितना हम प्योर होते जाते, जितना हद से बुद्धि को समेट कर बेहद में ले जाते, तो बाबा कहते तुम बच्चे ही मेरे खुदाई खिदमतगार हो, मददगार हो। हम अपनी उंगली देते हैं संसार से दुखों का पहाड़ उठाने के लिए। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी है, हमारी दिशा दशा दोनों पलट गई है, किसी की नजर हमें लग नहीं सकती। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके अमृत बेले सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते और सभी को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि ये जो खेल है ये तो एक अलौकिक खेल है, ड्रामा है। जो भी बातें हैं, सीन सिनरियां हैं, वो खिलौने हैं। इसमें इतना हम व्यस्त हो गए कि खुद से कितने दूर चले गए। अब परमात्मा आकर हमें हमसे मिलाता, हमारी सच्ची पहचान देता, हमें समझ आती ये तो एक अलौकिक खेल है। तो हम बातों परिस्थितियों को खिलौना समझने लगते हैं और बाबा के खुट खजानों से भरपूर होकर सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, सभी बाबा को अपने बोझ दे करके बेफिक्र बादशाह बन जाओ। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आते हैं, आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, विश्व की बादशाही लेकर आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। वो भी पूरी तरह से अपनी रूहानी शान की सीट पर सेट हो गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें योग बल सिखलाता, योग बल से विकर्मों को विनाश करना सिखलाता, भोजन को शुद्ध बनाना सिखाता, कर्म इंद्रियों को जीतना सिखाता, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता और हमें बेफिक्र बादशाह बनाता, सर्व खजानों से भरपूर करता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, अपनी सारी चिंताओं का, फिक्रों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब वो डायरेक्ट आता है, आकर के हमें जो सिखलाता है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं, उसे हम एक्यूरेट फॉलो करते हैं और उससे योग लगा करके कर्मेंद्रियों को जीत लेते हैं और भोजन को शुद्ध पावन बनाते और पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाते हैं। अंदर की सुरी वृत्तियों को बाबा की योग की लगन की अगन में भस्म कर देते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है,
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।